Hello students, another good topic of physics 11th, errors. एरर्स क्या होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है। मान लो आपका कोई एक ट्रू वैल्यू है 2 और आपकी वैल्यू जो आ रही है 1.8 आ रही है, समझ गए? तो हमारा एरर कितने का मिल रहा है 0.2 का, समझ गए? तो इस तरह से डिफरेंस निकालते हैं ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, उसको अपन बोलते हैं एरर। अब एरर जो है बहुत तरीके से होते हैं, जैसे अपन रैंडम एरर बोल सकते हो और सिस्टमेटिक एरर बोल सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है कि बहुत सारे एरर का मिक्सचर होता है। सिस्टमेटिक एरर को अपन बोल सकते हैं टेंड टू ऑकर इन वन डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एरर होता है। मान लो कि आपका, जैसे मान लो आप वेइंग मशीन पर खड़े होते हो और आपकी वेइंग मशीन ऑलरेडी 1 kg पीछे से दिखा रही है, यानी कि वो थोड़ा इधर चले गई है लेफ्ट साइड में, यानी कि उसमें ऑलरेडी 1 किलो दिखा रहा है वो, समझ गए? इसका मतलब आपका वजन 1 किलो ज्यादा दिखाएगा बाद में, और इस तरह से जीरो से आगे ले गए तो आगे चला गया वो। तो आप जो कुछ एरर जो होते हो वन डायरेक्शन चलते हैं। जैसे मान लो आपके वेइंग मशीन पे जो आप खड़े होते हो उसमें ऑलरेडी -1 लिखा हुआ है, समझ गए? इसका मतलब जो भी किलो होगा उसमें 1 kg कम हो जाएगा। मान लो आपका वेट 55 kg का है और आप खड़े हो गए तो 54 ही दिखाएगा, हर बार 54 दिखाएगा, हर बार 54 दिखाएगा, तो एक ही डायरेक्शन में दिखाएगा। तो जब कोई जो एरर होता है वो एक ही डायरेक्शन में दिखाया जाता है, उसको ऊपर बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। इसमें बहुत सारा ग्रुप होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, पर्सनल एरर इसके अंदर आ जाता है, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज आ जाता है, और बाद में इसके बाद एक नया एरर चालू होता है, रैंडम एरर। तो हम लोग क्या देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? कभी कभी अपन मार्केट से कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपर स्केल कैलिब्रेटेड नहीं होती, उसके अंदर गैप सही तरह से नहीं होता। कई बार क्या होता है कि कोई हम लोग इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं जैसे वर्नियर कैलिपर या कुछ, तो उसकी जो टचिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। इस तरह से काफी फॉल्ट आ सकते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही प्रॉब्लम होती है और आप कुछ उसका कर नहीं सकते। तो ये कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा होता है इनपरफेक्शन इन द टेक्निक, यानी कि लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट लाइक। अच्छा, जैसे मान लो आप इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपने क्या किया कि जो कंडक्शन के कारण लॉस होता है वो आप तो कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि आप एक लकड़ी का सराउंडिंग दे दोगे, फिर थोड़ा अंदर कागज वागज डाल दोगे, फिर उसके बाद जो मेटल रहेगा उसके बाद वुड डाल दोगे। इस तरह से अंदर आप उसके हीट के कंडक्शन को तो रोक लोगे। लेकिन क्या होता है जब अपन वो हॉट बॉल पानी में डालते हैं, लिक्विड में डालते हैं, तो जो रेडिएशन के कारण लॉस होता है वो आप रोक नहीं सकते। तो कुछ एरर्स होते हैं, वो लिमिटेशन होती है आपकी, वो मजबूरी होती है कि वो एरर तो बन के रहेगा। फिर आता है पर्सनल एरर। मान लो किसी की आंख में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको मालूम ही नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो कोई और ही रीडिंग उठा रहा है। कई बार पैरलैक्स होता है, एक नीचे जो दिखता है वो सही तरह से ना देख पाए और पीछे जहां पे भी वो स्केल टच हो रही है कुछ और देख ले। इस तरह से जो पर्सनल एरर होता है वो हमारी गलती के कारण होता है। कभी कभी क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट में जो फॉर्मूला है वही गलत लगाते हैं, जैसे T=2π√L/g लगा रहे हैं, हमने 2 लिखना भूल गए, π√L/g लगा रहे हैं, या g की वैल्यू 9.8 की जगह हम लोग कोई और ही पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो इस तरह से भी उसकी वैल्यू रॉन्ग आती रहेगी। फिर आपका ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। मान लो वहां पे जहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पे लाइट ढंग की नहीं है, हो सकता है वहां पे मॉइस्चर ज्यादा और हमें मॉइस्चर कांस्टेंट रहना है, या हो सकता है वहां पे टेम्परेचर वेरी कर गया हो, या हो सकता है कि वहां पे ह्यूमिडिटी हो, प्रेशर, विंड, ये सब चेंज हो गया हो, इस कारण से भी एक्सपेरिमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी है कि जैसे मान लो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, अभी करा, फिर 1 घंटे बाद करा, फिर 2-3 घंटे बाद वो एक्सपेरिमेंट करा, तो आपको अलग अलग रीडिंग आ सकती है। उसका कारण ये भी हो सकता है और पर्सनल एरर भी हो सकता है। उसके बाद आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? एक ऐसा एरर होता है जिसके अंदर आपकी वैल्यू आगे की भी आ सकती है, पीछे की भी आ सकती है, तो हमें एवरेज निकालना पड़ता है। तो रैंडम एरर को आप आसानी से दूर नहीं कर सकते। रैंडम एरर को दूर करने के लिए आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ता है। और वह एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? पहले तो हम लोग सारी क्वांटिटी लिख लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास का एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है 1.50, लेकिन कई बार हमारी वैल्यू 1.49, 1.48, 1.52, 1.51, 1.50, ऐसे नंबर ऑफ वैल्यूज, मान लो 10 वैल्यूज निकाली अपन ने,
तो हम लोग क्या करेंगे, 10 वैल्यूज को ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग एक साइड लिखेंगे। मान लो उसका आंसर आ गया 1.49, समझिए। अब 1.49 आपकी वैल्यू आ गई, इसको आप सारी वैल्यूज से माइनस करते जाओ। कुछ वैल्यू माइनस में मिलेगी, कुछ वैल्यू प्लस में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, इसलिए माइनस वैल्यू को प्लस में ही लेना पड़ता है। और इस तरह से हमारे बहुत सारी वैल्यूज आएगी। ये कहलाता है डेल्टा ए कहलाता है। अब ये डेल्टा ए निकालने के बाद इसका भी हम लोग एवरेज निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 10 करेंगे और इस तरह से उसकी वैल्यू निकलेगी। मान लो आपकी वैल्यू निकलती है 1.49 प्लस और माइनस 0.01, तो 0.01 जो है वो डेल्टा ए निकलेगा, समझिए। अगर इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं अपन, 1.50 डिवाइड बाई पॉइंट, जो भी रेशियो निकालेंगे उसके बाद 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आपका जो भी रैंडम एरर है उसको चेंज करने के लिए आपको मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर एवरेज के बाद उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर आ जाता है, यहाँ पर आपका परसेंटेज एरर आ जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ये हमको करने पड़ेंगे। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।